सतयुग में एक ब्राह्मण सुदास थे, जिनको गौतम ऋषि ने पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन कराया। उनके उपदेशों का पालन करते हुए वो एक दिन शिव आराधना कर रहे थे। उसी समय गौतम जी वहां आए, परंतु सुदास ने उनको प्रणाम नहीं किया। गौतम जी ये जानकर प्रसन्न हुए कि उनका शिष्य उनके बताए मार्ग का अनुसरण कर अनुष्ठान करता है, परंतु शिव जी सुदास की इस गुरु अवहेलना पर क्रोधित हो गए। शिव जी ने सुदास को शाप दे दिया कि वो राक्षस योनि को प्राप्त हो। शिव जी के श्राप को सुनकर सुदास ने उनसे क्षमा मांगी। भगवान शिव से की गई अपने शिष्य की इस विनती पर गौतम ऋषि ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन रामायण की अमृतमयी कथा को सुनो। इससे तुम्हारा शाप 12 मास में ही समाप्त हो जाएगा। शिव जी के शाप के कारण सुदास बहुत काला होकर भूख प्यास से पीड़ित हो निर्जन वन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को खाकर जीवन जीने लगा, जिससे पृथ्वी रक्तमयी हो गई और हर जगह हड्डियों का ढेर लगने लगा। एक दिन धर्मात्मा ब्राह्मण गर्ग नर्मदा जी के तट पर आए। राक्षस भूखा होने के कारण उनको मारने के लिए आतुर हुआ, परंतु गर्ग के मुंह से भगवान के नाम का स्मरण सुनकर वो उन्हें मार न पाया। आश्चर्यचकित होकर उसने गर्ग जी से पूछा, आप ये किसके नाम का उच्चारण कर रहे हैं कि मैं आपके निकट भी नहीं आ पा रहा हूं? गर्ग जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन कर रहा हूं, यही मुझे तुमसे बचाए हुए है। उनके उत्तर को सुनकर राक्षस को अपने शाप की याद आई और उसने मुनि के पैरों को पकड़कर अपने गुरु की बात बताई और गर्ग जी से रामायण की कथा को सुनाने को कहा। इस प्रकार गर्ग ऋषि से रामायण की कथा सुनकर सुदास शाप से मुक्त हो गए।